कल संध्याकालीन सत्र में हम लोगों ने रसपान किया कि भगवान जरासंध के खदेड़ने पर रणछोड़ बनकर भाग गए। क्यों भागे? मैंने निवेदन किया था कि इस बार जरासंध ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठा कर आया था कि ब्रह्म देवता ऐसा अनुष्ठान करो कि कृष्ण हार जाए और हम जीत जाएं। तो ब्राह्मणों के मान को रखने के लिए भगवान रणछोड़ बनकर भागे। ब्राह्मण कौन है? जिसकी वाणी शुद्ध हो, जो तपस्वी है, कभी मुख से उल्टा पुल्टा न बोला हो और न कभी मुख से उल्टा पुल्टा खाया हो, मन वचन कर्म से भगवान की सेवा में लगा रहता हो, समाज कल्याण के बारे में सोचता हो, उसी का नाम ब्राह्मण है। यदि हम ब्राह्मण हैं, हम भी ब्राह्मण हैं, यदि हम ब्राह्मण हैं और हम मुख में पान गुटखा तिरंगा डाल रहे हैं, खैनी डाल रहे हैं, तो जो वेद का मंत्र हम पढ़ेंगे वो मंत्र कारगर नहीं होगा। जजमान के द्वारा किया गया सारा खर्च बेकार चला जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। जिस तरह से मैंने एक बार बताया था आप लोगों को 2-4 दिन पहले कि खूब सुंदर बंदूक आपके पास है, एक अच्छी गोली भी आपके पास है बंदूक की, नंबर 1 की, लेकिन यदि उस बंदूक के नाल में मूर्छा लगा हो तो क्या गोली चलेगी? नहीं चलेगी। निशाना लगेगा? नहीं लगेगा, इसलिए कि नाल में मूर्छा लगा हुआ है। यही हमारा मुख है। यदि मुख पवित्र नहीं है तो मुख से निकली वाणी कारगर नहीं हो सकती है। इसीलिए सोच समझ करके, विचार करके हमें पूजा पाठ करवाने का प्रयास करना चाहिए। यदि पुरोहिती का काम हम कर रहे हैं तो हमें पुरोहित बनना चाहिए। पुरोहित का अर्थ क्या होता है? ग्रह आने से पूर्व जजमान का जो निवारण कर दे, कल्याण कर दे, उसका नाम पुरोहित। पंडित कौन है? जिसे सत्य असत्य का बोध हो, जिसे सत्य असत्य का ज्ञान हो गया, वही पंडित है। सत्य असत्य विवेचनी बुद्धि इति पंडा, उस बुद्धि को पंडा कहेंगे जिस ज्ञान से सत्य असत्य को पहचाना जा सके, और उस बुद्धि को जो धारण किए हुए है वही पंडित। तो ब्राह्मणों को जरासंध अनुष्ठान पर बैठा के आया था। भगवान ने सोचा कि ब्राह्मणों का अपमान हो जाएगा यदि हम जरासंध को मार देंगे। तो ब्राह्मण की मान रखने के लिए भगवान रणछोड़ बनके द्वारिका चले गए। द्वारिका में भगवान का विवाह हुआ। कितना विवाह मिल रहे हैं बताओ? 16,108। अब जब भगवान का विवाह हो गया तो भगवान के बाल बच्चे भी हुए होंगे। तो एक पत्नी से भगवान को 10-10 बेटा, एक पत्नी से, और एक बेटी का जन्म हुआ। कितना बड़ा परिवार भगवान का हो गया, विचार कीजिए। 16,108 बेटी भगवान की हो गई, और 16,108 गुना 10, उतना लड़का भगवान का हो गया। ये कितना हो जाएगा?
1,61,080 लड़के भगवान के हुए। 1,61,080 लड़के भगवान के हुए। इतने बेटा भगवान के हुए। अब बेटी हुई 16,108। पहला लड़का कौन हुआ? रुक्मिणी से। तो पहला लड़का हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न कौन था? तो एक बार कैलाश पर भोले बाबा सती के जल जाने के बाद समाधि में थे कि अब हम ब्याह नहीं करेंगे, इस प्रपंच में कौन पड़ेगा, सांसारिक प्रपंच में ये शादी ब्याह सब में कष्ट है, सब में, इसलिए हम ब्याह करेंगे नहीं। तो कामदेव जी भी गए थे शंकर भगवान को मोहित करने के लिए कि भगवान के अंदर काम पैदा होगा और पार्वती से ब्याह कर लेंगे। कथा लंबी है, मैं पूरी नहीं कर रहा हूं। तो भगवान शंकर पर कामदेव ने बाण चलाना शुरू किया, पुष्प वृक्ष के ओट में छुप करके। अपनी पति रति को भी ले गया था साथ। पार्वती वगैरह सब लोग वहां पहुंच गई थी कैलाश पर कि भगवान मोहित होंगे, काम उसी से बन जाएगा। लेकिन भगवान को जब बाण लगी, भोले बाबा ने जब ध्यान तोड़ा अपना, समाधि से बाहर निकले तो देखी करे बिना समय के कैलाश पर्वत पर बसंत का आगमन कैसे हो गया। ये कामदेव का दोस्त था बसंत, कामदेव के दोस्त बसंत ऋतु। और कामदेव ने बसंत को कहा कि दोस्त कैलाश को मनमोहक बना दो। कैलाश मनमोहक बन गया था। भोले बाबा समझ गए कोई छल है। तृतीय नेत्र से देखा, ओ ये तो सारी करामात कामदेव की है। और कामदेव को भेजने वाले कौन थे? इंद्र, क्योंकि इंद्र का दोस्त कामदेव। और ब्रह्मादि अप्सराओं को भी इंद्र ने दे दिया था कि ले जाओ, इससे ये भगवान को मोहित करने में मदद करेगा। क्यों? राक्षस का उत्पात बढ़ गया था। और यही निर्णय निकला कि भोले बाबा के से लड़का पैदा होगा तो वही उस राक्षस को मार सकता है। अब भोले बाबा ब्याह करें तब तो। अब कामदेव पर क्रोधित मुद्रा में भोले बाबा ने देख दिया, कामदेव जल के राख हो गया, भस्म। रति रोने लगी, विलाप करने लगी, पत्थर पर स्तर पटकने लगी, क्योंकि त्रिया चरित्र से बचना मुश्किल है। रति जानती थी कि लाख हमारा पति जल के भस्म हो गया है, भोले बाबा सामर्थ्यवान हैं, वो पति को जिंदा कर सकते हैं। अब भोले बाबा रति के माथे पर खून देखी और रोते हुए देखा तो सारी गुस्सा ठंडी हो गई भोले बाबा की। बोले अरे रति रुको रुको, क्या बात है, क्यों विलाप कर रही हो? तो रति बोले कि भोले बाबा आप मेरे पति को जलाकर भस्म कर दिया और कह रहे हैं कि क्यों विलाप कर रही हो? आप मेरे पति को जिंदा कर दो, नहीं तो तुम्हारे सामने आत्महत्या करूंगी और दोषी तुम कहलाओगे। भोले बाबा बोले कि रुक जा, चल के देखते हैं, राख में हड्डी भी होगी तो हम उसे जिंदा कर देंगे उस शरीर में। अब भोले बाबा जब वहां गए, राख को हटाया तो राख इधर से उधर हट गया, एक हड्डी का टुकड़ा तक नहीं था उसमें। भोले बाबा बोले सती ये तो गड़बड़ हो गया, तुम्हारा पति इस शरीर में तो जिंदा नहीं हो सकता जो शरीर था। जा मैं तुझे वरदान देता हूं कि जब कृष्ण अवतार होगा तो कृष्ण का लड़का बनकर तुम्हारा पति कृष्ण के यहां जन्म लेगा, उस समय का इंतजार करो। रति बोली ठीक है प्रभु, मैं इंतजार करूंगी। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा
होई है हरणी महामणि भारा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा। तेरा पति कृष्ण का लड़का होगा जब भगवान अवतार लेंगे धरती का भार हटाने के लिए, मिटाने के लिए, दूर करने के लिए। वचन अन्यथा होई न मोरा, मेरा वचन व्यर्थ नहीं जाएगा। रति इंतजार करो, आज वही कामदेव जन्म लिए हैं भगवान के यहाँ रुक्मिणी से। नाम पड़ा प्रद्युम्न, लेकिन जन्म लेते ही भगवान का कट्टर बैरी था संभरासुर। संभरासुर प्रद्युम्न का हरण कर लिया, चुरा लिया, ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। मछली निगल गई प्रद्युम्न को, बड़ी मछली, समुद्र में तो इतनी बड़ी बड़ी मछली होती है कि आदमी को निगल जाए, उस बच्चा को निगल गई। और वो मछली एक मछुआरे के जाल में फंसी। मछुआरा उस मछली को बेचने ले जा रहा था और संजोग से वो मछली संभरासुर के यहाँ ही चली गई, खरीद लिया और बच्चा मछली के पेट में चला गया संभरासुर के यहाँ। मछली को जब काटा गया तो उसके पेट से वो बच्चा जिंदा निकला। संभरासुर बोला, अरे बच्चा बड़ा सुंदर है, भूल गया कि कृष्ण का लड़का है। और छोटे से बच्चे में क्या पहचान, चुरा करके समुद्र में फेंक दिया था, उसे होश ही नहीं रहा। बोले करे ये लड़का बहुत अच्छा है, इसे घर में पाला जाए, बड़ा होगा हमारे यहाँ रहेगा। अब संभरासुर के यहाँ प्रद्युम्न रहने लगे, छोटे से बच्चे थे। अब छोटे से बच्चे की सेवा की जरूरत पड़ती है, दूध की जरूरत पड़ती है। तो नारद जी जाकर के रति से कहते हैं कि रति, तुम्हारे पति का जन्म हो चुका है। रति बोली कि कहां जन्म हो चुका है? तो कृष्ण के यहाँ, लेकिन अभी वो संभरासुर के यहाँ है। तुम वहीं चली जाओ, अपने पति की देखभाल करना। अब दासी का रूप बना करके नौकरी मांगती हुई रति संभरासुर के दरवाजे पर पहुंची। संभरासुर को औरत की आवश्यकता थी। वहां पर मंत्रियों ने पूछा कि भाई एक लड़का मेरे घर में है, क्या तुम उसकी सेवा कर सकती हो, दूध पिला सकती हो? तो वो बोले कि दूध तो मैं नहीं पिला सकती, लेकिन सेवा कर दूंगी, वो लड़का बड़ा हो जाएगा, आप अलग से कुछ व्यवस्था कर देना। और संभरासुर के यहाँ रति पहुंच गई और अपने पति की सेवा करने लगी। जब धीरे धीरे प्रद्युम्न बड़े हुए तो रति के आंख में गड़बड़ी होने लगी, नजर में दोष आने लगा। प्रद्युम्न बोले, कह रहे क्या बात है, एक तरफ तुम मां की तरह सेवा कर रही है, दूसरी तरफ तेरे नजर में खोट लग रही है, क्या बात है? ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तब रति ने अपना सारा वृतांत सुनाया कि तुम हमारे पति हो, संभरासुर तुम्हारा दुश्मन है। और तब संभरासुर को प्रद्युम्न ने ललकारा, कहे संभरासुर बाहर निकल, मैं कृष्ण का लाल तुमसे युद्ध करने आया हूं। और संभरासुर से युद्ध करके संभरासुर को हराकर प्रद्युम्न वापस द्वारिका लौटे। जन्मते बच्चे का हरण हो गया, और जब लड़का लौटा तो बहू के साथ लौटा। भगवान ने बड़ी सुंदर उत्सव मनाई अपने घर में, बहुत सुंदर उत्सव। यानी सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, इतना उत्सव मना द्वारिका में कि पहला लड़का था और पहली बहू आई थी। एक गीत का हम लोग आनंद ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कथा में।
शिव भोले हितकारी, लाज राखो हमारी। शिव भोले हितकारी,